यूपी बजट में तोहफा उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त मिलेंगे सिलेंडर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बड़ी घोषणा। उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। अयोध्या बनेगी सोलर सिटी। 8 डेटा सेंटर पार्क होंगे तैयार। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान के सभी 305 निकायों में एक साथ होंगे चुनाव। इस महीने होंगे इलेक्शन। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अब सभी निकायों के चुनाव एक साथ नवंबर में करवाए जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना पर सैद्धांतिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 28 फरवरी है लास्ट डेट। ईकेवाईसी नहीं कराई तो 11 लाख लोगों को नाम राशन कार्ड से कटेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए प्रदेश में ईकेवाईसी कराने का अंतिम समय फरवरी 2025 निर्धारित किया गया है। विभाग के डाटा के मुताबिक पूरे प्रदेश में 11,64,649 राशन कार्ड धारकों का ईकेवाईसी नहीं हो सका है। पीएम मोदी भागलपुर रैली से 9 करोड़ किसानों के खाते में रुपए भेजेंगे। नीतीश रहेंगे साथ। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री यहां से देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजेंगे। सौर ऊर्जा से गरीबों के घर रोशन करेगी योगी सरकार। 31 मार्च तक का है लक्ष्य, बल्कि उनके आवासों तक सुगम पहुंच, जल निकासी, सोलर लाइट, निःशुल्क विद्युत और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार में किसानों की फिर हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में इस बार 75 तरह की कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया चालू है। जमीन के मालिकों के लिए अच्छी खबर। यदि आप छूट गए हैं तो 15 मार्च तक करवा ले यह काम। यदि आपके जमीन का जमाबंदी डिटेल्स ऑनलाइन अभी तक नहीं चढ़ पाया है तो यह खबर आपके लिए है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार इसे लेकर गंभीर है। बड़ी खबर, प्रयागराज से आ रही ट्रेन में लगी आग। यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन में आग लगने के बाद उसमें उठते हुए धुएं को देख यात्रियों में अफरातफरी मच गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। गन्ना किसानों की हुई चांदी। इस काम के लिए बिहार सरकार से मिल रही 70% सब्सिडी। बिहार के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। सरकार ने गन्ना खेती से जुड़ी मशीनों और मॉडर्न उपकरणों की खरीद पर 70% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। ई श्रम कार्ड, 3,000 रुपए की पेंशन के फॉर्म भरना शुरू। सरकार ने श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए ई श्रम कार्ड योजना को आरंभ किया है। इसके तहत जब किसी श्रमिक कार्ड धारक मजदूर की उम्र 60 साल तक हो जाएगी तो तब सरकार के तरफ से हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। किसानों का नुकसान भरेगा 20 करोड़ का बीमा। प्राकृतिक आपदा आदि कारणों के चलते रबी की फसल खराब होने पर जिले के 11,500 किसानों को नुकसान का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। किसानों की तरफ से कराया गया फसल बीमा उन्हें नुकसान से सुरक्षा देगा। अब सभी किसानों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। पशुपालन लोन करे आवेदन। किसान खुद का पशुपालन या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उन सभी किसानों को भारत सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाके के किसान आत्मनिर्भर बन सके और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। फ्री में एक गाय और हर महीने 1,500 रुपए दे रही सरकार। जानिए क्या है योजना जिससे गोपालक और गोवंश दोनों का होगा कल्याण। इस योजना के अंतर्गत एक गाय के साथ साथ 1,500 रुपए हर महीने उसके पालन पोषण के लिए एक पशुपालक को दिया जाएगा। तो अगर एक पशुपालक है और 4 गोवंशों का पालन करते हैं तो 6,000 रुपए एक महीने में ही उनके भरण पोषण के लिए मिलेगा। भीषण चक्रवाती तूफान की दस्तक। 19 राज्यों में अलर्ट। ओले बारिश तूफान से होगी मुसीबत। देश भर में मौसम फिर करवट बदलने लगा है। आज रात एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ। इन दोनों के असर से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने और तूफानी हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश हो सकती है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराई तो होगी उम्रकैद की सजा, लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। यूपी बोर्ड एग्जाम में नकल पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने इस बार सख्त नियम बना दिए हैं। नकल कराने वाले किसी भी तरह के सॉल्वर गैंग या नकल माफिया पकड़े गए तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में होली से पहले 2 बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने ऐलान किया है कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार 2,600 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी।